और अब बात यूपी विधानसभा की, जहां आज भी हंगामे के आसार हैं। कल पूरे दिन विपक्ष के हंगामे के बीच कार्यवाही चलती रही। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी खड़े होकर विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब दिया था। अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर पलटवार किया गया है और कहा गया है कि मौर्य के गांव का विकास सपा सरकार में ही होगा। तो जबरदस्त पक्ष और विपक्ष के बीच में तकरार विधानसभा के अंदर देखने को मिल रही है। सरकार को इस सत्र के दौरान कुल 6 बिल पेश करने हैं। साथ ही कल जिस तरीके से हंगामा हुआ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर शिवपाल यादव ने पलटवार किया। मौर्य के गांव का विकास सपा सरकार ही करेगी, ये कहा गया। 13 अगस्त को सुबह 11 बजे से जब चर्चा शुरू होगी तो विजन डॉक्यूमेंट जो उत्तर प्रदेश सरकार का है, विकसित उत्तर प्रदेश 2047 तक का, ये एक लेखा जोखा, एक विजन है जो योगी सरकार रखना चाहती है। यूपी विधानसभा की कार्रवाई कल भी हंगामेदार रही और आज भी ऐसी ही उम्मीद जताई जा रही है कि आज भी हंगामा विपक्ष की तरफ से किया जा सकता है। आपको बता दें कि कई मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष हंगामा कर रहा है। पहला मुद्दा ये कि विधानसभा का जो सत्र है वो 4 दिन का है। इस सत्र को बढ़ाकर 10 दिन करने की मांग समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। दूसरा मुद्दा है विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर बहस। विपक्ष की तरफ से भी इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। स्कूलों का मर्जर हो, बिजली का निजीकरण हो, वोटर लिस्ट रिवीजन हो, सूबे में आई बाढ़ हो, ये तमाम मुद्दे हैं जो विपक्ष के हथियार हैं। कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, इन मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा तो सरकार भी पूरी तरीके से रेडी है, सरकार भी पूरी तरीके से तैयार है इसका जवाब देने के लिए। इधर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर जमकर पलटवार किया। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर अखिलेश यादव के परिवार पर आरोप लगाया, जिसके जवाब में शिवपाल यादव ने कहा कि मौर्य के गांव का विकास बीजेपी नहीं, उनकी सरकार करेगी। पूरे देश में विख्यात है नेताजी की वजह से और अखिलेश यादव की वजह से। और सैफई गांव में अस्पताल है, स्टेडियम है, स्टेडियम के साथ साथ बिजली का पूरी तरह से प्रबंध है। और केशव जी अपने गांव की तुलना सैफई गांव से कर लें। और हम बस इतना ही कहेंगे, 2012 से 17 में हमने उनके ज़िले का जिस तरीके से विकास कराया है, आगे भी सत्ता में आने के बाद हम ही इनके गांव का विकास और इनकी ससुराल के मोहल्ले का विकास हम ही करेंगे। परेशान हम तो गन्ना बेल्ट से आते हैं और गन्ने का किसान हो या किसान कोई भी किसी भी चीज़ की खेती कर रहा है, सबसे ज़्यादा दिक्कत किसान को ये है, खाद नहीं मिल रहा, डीएपी जो है मिल नहीं रही और लगातार किसान परेशान हैं। मैं इसीलिए ये गन्ना किसानों का पहले भी मैंने प्रोटेस्ट किया था, गन्ना लेकर मैं सदन में पहुंचा था। साथ साथ खाद की जो दिक्कत है वो सब लोग उससे वाकिफ़ हैं। मैं जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं वहां बड़ी संख्या में गन्ने के किसान हैं और गन्ने के किसान इस समय घाटे में चल रहे हैं। पिछले 4 साल से इस सरकार ने 1 रुपया नहीं बढ़ाया और रुपया नहीं बढ़ाया, साथ साथ इस समय खाद और डीएपी दोनों की ज़रूरत है। आपको जो है धान में भी जरूरत है और चीज में जरूरत है, लेकिन मिल नहीं रही है। कल जिस तरह से कार्रवाई नहीं हो पाई, आज क्या उम्मीद है कुछ? ये पूरी देखिए, जिम्मेदारी सदन को चलाने की सिर्फ विपक्ष की नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा है।